हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके साथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अराइज होता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता था, जैसे कि dy/dx रहता था, है ना, y डिपेंडेंट y x इंडिपेंडेंट रहता था। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल लेट x = f(x, y) एक फंक्शन चूज करते हैं, कोई सा भी फंक्शन जिसमें x एंड y दोनों हो। लेट से z = x³ + y या x + y या sin x + y, ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन में आएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ∂z/∂x। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको कैसे हम पढ़ेंगे, डो, इसका सिंबल डो, ∂z/∂x। इसका मीनिंग ये है कि हम z एक फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल के साथ अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो एक और वेरिएबल कांस्टेंट रखना, y हो या z हो। एक इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन में x को आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली, रिमेनिंग ऑल कांस्टेंट को कीप करोगे, कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर z = f(x, y) एक फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास x + y, उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हां, जैसे कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, (2)z/(x²). इसका कैसे हम लिख सकते हैं, दैट मींस (∂x of (∂z/(x)). दैट मींस ये एक्सप्रेशन को अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालना तो कैसे निकालेंगे, (∂y of (∂z/(y)). दैट मींस इसको, ये एक्सप्रेशन को एक और हम अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। दैट मींस (2)z/(y²) आ रहा है। ठीक है, ये (2)² होगा, (2)y/(z²) आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो ये भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, (2)z/(x)(∂y). इसका मीनिंग क्या है, (∂x of (∂z/(y)). दैट मींस ये एक्सप्रेशन (∂z/(y) का अगेन आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, डो इनटू डो, डो स्क्वायर में z को z, (∂x (∂y) क्या होगा, (∂x (∂y), (∂x * (∂y), (∂x (∂y), डो इनटू डो, डो स्क्वायर, z को z। ठीक है, तो ऐसे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन (2)z/(∂y)(x) को कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, देखो (∂y of (∂z/(x)). (∂z/(x) क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ना, इसको निकालने के बाद अगर हमको एक और बार क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेकंड ऑर्डर निकालना हो तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो तो ऐसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y निकालना हो तो ऐसे करेंगे, (∂y of (∂z/(x)). मतलब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो आप (∂z/(x) को। ठीक है, ये है मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हां, तो नोट कर लो इसको। अब देखो (∂z/(x) अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी नोटेशन मतलब डिनोट कर सकते हैं, f, कैपिटल F या फिर स्मॉल f। ठीक है, नीचे स्मॉल x, इसका मतलब ये है कि (∂z/(x). फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने को (∂z/(x) लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम f नीचे स्मॉल x लिखने भी एक सिंबल है, मतलब दोनों नोटेशन है। ठीक है, नोटेशन है या फिर हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया होगा f नीचे x, उसका मीनिंग है (∂z/(x)। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल Z नीचे स्मॉल x लिखा होगा, इसका मीनिंग भी यही है, (∂z/(x). दैट मींस z का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। सेम मीनिंग, this equal to this which is equal to this। सिमिलरली अगर (∂z/(y) निकालना हो उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, f नीचे स्मॉल y is equal to कैपिटल Z नीचे स्मॉल y। सिमिलरली (2)z/(y²) अगर निकालना हो तो f दो बार निकालना है, y² है तो y। ठीक है, कैपिटल Z y। ओके, नेक्स्ट (2)z/(x²) अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, f x² है, x सिंगल टाइम होता तो x लिखते थे, x² है ना तो इसलिए x लिखा। ठीक है, कैपिटल Z x ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं,
ये तीनों इक्वल है, कैसे भी अगर क्वेश्चन में दे रहेगा तो इसी को निकालना बोल के हमको समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखो डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स डो वाई, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, सेम एफ एक्स पहले फिर वाई है ना यहाँ पे एक्स वाई फिर कैपिटल जेड एक्स वाई, नोटेशन सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा तो उसका मीनिंग ये है बोल के हमको समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट डो स्क्वायर जेड बाय डो वाई डो एक्स, इसको कैसे लिखा जाता है, एफ वाई एक्स, वाई है फिर एक्स है तो वाई फिर एक्स इक्वल टू वाई एक्स है सेम वाई एक्स सेम है स्मॉल एफ या कैपिटल जेड, बस ऐसे डिनोशन मतलब नोटेशन ऐसे कर सकते हैं या हम डिनोट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये है नोटेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम ऐसा नोटेट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो उसको। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डो z बाय डो x, डो z बाय डो y, डो स्क्वायर z बाय डो x स्क्वायर, डो स्क्वायर z बाय डो y स्क्वायर, डो स्क्वायर z बाय डो x डो y एंड डो स्क्वायर z बाय डो y स्क्वायर, ठीक है। इतना हमको कैलकुलेट करना है, ये डो y स्क्वायर नहीं, इसको डो y डो x कर लो, ठीक है, को डो y डो x कर लो, इतना कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, डो x बाय डो y डो z बाय डो x निकालना है, मतलब दैट मींस क्या ना, डो बाय डो x ऑफ z, z को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो डो बाय डो x ऑफ z कितना है x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z के जगह में फंक्शन डाल दिया x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे प्लस प्लस को प्लस लिखो फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डो बाय डो x ऑफ x स्क्वायर फिर ये प्लस यहाँ पे प्लस फिर डो बाय डो x ऑफ y स्क्वायर, ऐसे होगा डिफरेंशिएशन पार्शियली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या बोला ना, विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा और जो रिमेनिंग वेरिएबल बचे हैं ना वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसी के लिए y बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो y इसी के लिए बाहर निकल गया, फिर डो बाय डो x ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस को प्लस, ठीक। उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं डो बाय डो x ऑफ x पावर n इज इक्वल टू जो पावर है x का जो पावर है उसको बाहर उतार देना, फिर x लिख के n माइनस 1 जितना पावर है उसमें से माइनस 1 करना था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 को बाहर उतार देना है, फिर x को x लिख दिया, उसके बाद पावर कितना है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना 1 ना, दैट मींस x, तो x स्क्वायर का डिफरेंस है 2x। ये y क्या है कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। तो अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 2x into y 2xy प्लस 2x, 0 ऐड करने से भी 2xy प्लस 2x आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर, डो z बाय डो x का आंसर आ गया 2xy प्लस 2x, ठीक है। नेक्स्ट डो z बाय डो y अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, डो बाय डो y ऑफ z क्या है x स्क्वायर y है प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z जो फंक्शन है उसको मैंने डाल दिया, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y हमको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो डो बाय डो y ऑफ x स्क्वायर y प्लस को प्लस लिख दिया, फिर डो बाय डो y ऑफ x स्क्वायर फिर प्लस को प्लस लिख दिया, फिर डो बाय डो y ऑफ y स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब x कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो x स्क्वायर को, x स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, डो बाय डो y ऑफ y ना, तो डो y बाय डो मतलब डो बाय डो y ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, इसको अगर हम करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा डो बाय डो y ऑफ y ना, तो ये कैंसिल होकर क्या होगा 1 होगा, तो x स्क्वायर into 1 क्या होगा x स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 into 1 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y करना डिफरेंशिएट x स्क्वायर का, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए 0 प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन सेम, 2 को बाहर उतार दो, y 2 माइनस 1 1 तो 2y, तो 2y हो गया। अब ऐड कर दो x स्क्वायर into 1 x स्क्वायर प्लस 2y, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर डो z by डो y। Similarly we have to find dou square z by dou x square, right?
So how we can write like that? Dou by dou x. We can write like that, ना? Dou by dou x of dou z by dou x. अब क्या करेंगे? Dou by dou x of dou z by dou x को क्या लिखेंगे? हम यहाँ dou z by dou x निकालेंगे ना? 2xy plus 2x. फिर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ निकाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब विद रिस्पेक्ट टू x हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? Dou by dou x of 2xy plus dou by dou x of 2x. अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दो कांस्टेंट y कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। dou by dou x of x 1, dou x by dou x 1 ना, तो 1 लिख दिया, प्लस तो प्लस। अब ये क्या है? टू कांस्टेंट बाहर उतार दिया, यहाँ पे क्या हुआ? ये 2i हो गया। विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है? यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। dou x by dou x 1, तो यहाँ 1 हो गया। दैट मींस इतना है आंसर 2i plus 2. दिस इज द आंसर फॉर dou square z by dou x square, ठीक है? तो इस तरह हमको dou z by dou x निकालना हो या dou z by dou y निकालना हो या dou square z by dou x square, सिमिलरली dou square z by dou y square भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? नोट करो इसको। चलिए आखिरी बचा dou square z by dou y square। इसको कैसे निकालेंगे? dou by dou y of dou z by dou y ना, देखो dou into dou क्या है? dou square, z को z, dou y into dou y क्या होगा? dou y square ना। तो इसका मीनिंग ये है dou by dou y of dou z by dou y is equal to dou by dou y of dou z by dou y। हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना, कितना आया था? x square plus 2y। उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x square by 2y, x square plus 2y लिखा। अब x square को करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो dou by dou y of x square, प्लस को प्लस लिख दिया, फिर dou by dou y of 2y हो गया। फिर देखो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट पार्शियली x स्क्वायर को, तो क्या कांस्टेंट हो गया ना, x का x कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसीलिए 0 लिखा, प्लस को प्लस। अब dou by dou y of 2y, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, फिर dou y by dou y क्या होगा? dou y dou y कैंसिल 1, तो 2 into 1 2, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा मैं, ठीक? नेक्स्ट dou square z by dou x dou y कैसे निकालेंगे? dou by dou x of dou z by dou y which is equal to dou by dou x of dou z by dou y, कितना था? x square plus 2y ना, dou z by dou y पिछले वीडियो में निकाले थे, पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, तो इसी के लिए मैं लिख रहा हूँ x square plus 2y which is equal to dou by dou x of x square plus dou by dou x of 2y। अब इसको डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 2 को बाहर निकालना है, फिर x लिखना है 2 minus 1, 2 minus 1 1 ना, तो x का पावर 1 होगा, दैट मींस x पावर 1 मींस x, तो 2x प्लस विद रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएट y को 0, y कांस्टेंट हो गया ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसी के लिए यहाँ पे 0 लिखा, फिर 2x हो गया फाइनल आंसर। सिमिलरली dou square z by dou y dou x अगर निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? dou by dou y of dou z by dou x, मल्टीप्लाई करो, dou y into dou x आ रहा है ना, फिर dou into dou square z आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dou by dou y of, देखो यहाँ dou y पहला आ रहा है, तो इसी के लिए dou by dou y of into dou z by dou x। dou z by dou x क्या था क्वेश्चन पिछले इसमें किए थे हम क्वेश्चन में 2xy plus 2x, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू 2xy plus 2x निकला था। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो dou by dou y of 2xy, कांस्टेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2 तो ऑलवेज कांस्टेंट, x कांस्टेंट हो जाएगा, 2x बाहर निकाल दिया मैं, फिर dou by dou y क्या होगा? dou y by dou y कैंसिल हो गया 1, तो 2x into 1 2x, इसी के लिए मैं 2x डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 2 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं 0 0 लिख दिया, तो फाइनली 2x आ गया। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका dou z by dou x या dou z by dou y निकालना हो या dou square z by dou x square निकालना हो या dou square z by dou y square, जो भी क्वेश्चन निकालना हो तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है?